आपने वाकई ठीक कहा। एक ड्रामा किया जा रहा है विधानसभा में और इस ड्रामा के डायरेक्टर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौड़ साहब। सर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। एग्जैक्टली इसके डायरेक्टर जिसे कहते हैं स्पीकर अब्दुल रहीम राठौड़ साहब। आई विल वंस अगेन स्पीक। इस संविधान, भारतीय संविधान जिसकी शपथ स्पीकर महोदय ने ली है, जिसकी शपथ उमर अब्दुल्ला और उनके सारे मंत्रीगण और उनके विधायकों ने ली है, उस संविधान की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, फुल बेंच जजमेंट की अवमानना और इन सब के साथ साथ असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर को तार तार करते हुए एक 2-3 लाइनें जिसे कहते हैं लगा के एकदम, वो आया कब, वो पेश कब हुआ, वो सेकंड कब हुआ और उस पर वोटिंग क्या हुई पता ही नहीं किसी को चला। उसमें कश्मीर के लोगों के सामने एक नया मुजस्मा, नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर में सिर्फ नारे, नए नए तमाशे, नए नए जिसे कहते हैं फ्रॉड, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झूठ बोलना, फरेब की राजनीति करना और ऐसे सब्ज बाग दिखाना जो कभी हो नहीं सकते। एक नया सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की। कल उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट भी जिसे कहते हैं इंसल्ट टू एन इंजरी, दैट्स ऑल्सो इंसल्ट टू द इंजरी। तो वो एक नया तमाशा क्रिएट किया गया है, इसकी निंदा करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विकास, टूरिज्म, रोजगार और जम्मू कश्मीर में तरक्की को लेकर चलेगी और आने वाले दिनों में पावर भारतीय जनता पार्टी के जिसे कहते हैं वो सेकेंडरी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सबसे पहले, नेशन फर्स्ट, उसके बाद पार्टी और तीसरा जिसे कहते हैं बाकी चीजें देखी जाती हैं। बाकी लेजिस्लेटर्स भी तो कह रहे हैं कि वो भी ट्रू नेशनलिस्ट है। देखें, मैं किसी के नेशनलिज्म पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन ये जो नैरेटिव है, दिस नैरेटिव इज प्योरली एंटी नेशनलिस्ट। इसी नैरेटिव ने जम्मू कश्मीर में आग लगाने का काम किया पिछले 4-6 दशकों से। अगर पिछले 5 साल में मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल, लेकिन कंपैरेटिवली शांति आई है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में ज़रूर देखने को मिली है पिछले 5 वर्षों में। आतंकवाद के विरुद्ध जो सरकार ने जो अपना शिकंजा जिसे कहते हैं कसा, आज आम आदमी में एक फीलिंग है। पहले फीलिंग थी कि किसी को मारेंगे, तमाशा करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, को पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज सब में है कि आतंकी को घर में रखेंगे या आतंकी को पनाह देंगे, आतंकी को सपोर्ट देंगे तो भाई घर भी गिरेगा, कार्रवाई भी होगी, सरकारी मुलाजिम होगा तो नौकरी भी जाएगी। अगर हमारा चैनल की कमिटमेंट होगी तो जिसे कहते हैं NIA या जिसके तहत या ED जिसे उसमें मुकदमा भी करेगी। तो ये कम से कम एक मैसेज जो सरकार ने दिया है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर वही काला इतिहास, वही काला जिसे कहते हैं एक पास्ट जिसे कहते दोहराना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे आपने कहा है कभी भी बर्दाश्त नहीं, कभी भी अलाउ नहीं करेगी ऐसी हिमाकत। पठानिया साहब ईमानदारी से बताइएगा और दिल से बताइएगा, क्या सरकार चलेगी? क्या आप क्यों नहीं सरकार को चलने देते? देखें, हम एक जिम्मेदार विपक्ष का काम कर रहे हैं और जिम्मेदार विपक्ष का जिसे कहते हैं राइट रहता है टू एक्सपोज, टू अपोज, टू डिपोज। पर जैसी हिमाकतें, जैसी बचपनी हरकतें, जैसी गैर कानूनी, गैर आईनी जिसे कहते हैं जो कोशिशें या जिसे कहते हैं टेंट्रम, जो टोटके पिछले चंद दिनों में हम लोगों को देखने को मिले, मुझे लगता नहीं है सरकार ज़्यादा देर चलेगी। तो पठानिया साहब, इस बीच कल आखिरी दिन और आखिरी दिन बीजेपी के तेवर क्या रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी साफ और स्पष्ट है, जब तक ये गैर आईनी, गैर कानूनी रेजोल्यूशन, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन वापस नहीं लिया जाता, भारतीय जनता पार्टी पाई तकमील तक इस संघर्ष को ले जाएगी। और ये जो धोखा, ये फ्रॉड, ये सब्जबाग जो जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर की जनता को दिखाया जा रहा है, इसी नैरेटिव ने जिसे कहते हैं कई हज़ार कश्मीरियों की जिसे कहते हैं जाने ली हैं। भारतीय जनता पार्टी वापस कश्मीर को वो नर्क जिसे कहते हैं, वो दोहत जो जिसे कहते हैं वो हेल कभी भी जिसे कहते हैं बनने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी, सच के साथ रहेगी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद मजबूत हो, यही भारतीय जनता पार्टी की एक जिसे कहते हैं प्राथमिकता, एक प्रायोरिटी रहेगा। पठानिया साहब, आपने हमारे साथ बात की, तो मुझे दीजिए असेंबली के अहाते से सुहेल न्यायिक के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।